इंदौर में 51 लाख पौधरोपण के लक्ष्य के साथ रेवती रेंज एवं पृथ पर्वत तथा बीजासेन टेकरी पर किए जा रहे पौधरोपण पर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के वन विभाग पर भ्रष्टाचार और फर्जी काम करने का आरोप लगाया। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि वन विभाग वनों की रखवाली करता है तो फिर बड़े पैमाने पर वृक्ष कैसे कट रहे हैं, वन जीवों पर संकट क्यों मंडरा रहा है, तेंदुओं के शिकार कैसे हो रहे हैं, तेंदुआ शहर और गांव की तरफ कैसे आ रहा है। कांग्रेस नेता ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि इंदौर में तो गजब हो रहा है, पल्लव नगर में निर्माणाधीन मकान में तेंदुआ आ बैठा, कैसे आया और कहां से आया, जांच रिपोर्ट आज तक उजागर नहीं हुई। कुछ महीने पहले सुपर कॉरिडोर TCS इंफोसिस कैंपस में तेंदुआ दिखा, नेनू तरफ भी तेंदुआ दिखा, फिर कहां गया पता नहीं। द्विवेदी ने वृक्षारोपण और वृक्ष पौधे उत्पादन वितरण पर भी सवालिया निशाना खड़ा किया। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि जब शहर का खास स्थल बीजासेन रमड़ा में ही अब 10,000 पौधे रोपने का काम किया जा रहा है, तो सवाल ये है कि 2003 से कुल कितने पौधे वृक्ष यहाँ लगाए गए, जबकि वन विभाग हर साल यहाँ विभिन्न मीडिया व समाज सरकारी महकमे में पौधे लगवाने व वृक्षारोपण करने के फोटो समाचार जारी करता है। कांग्रेस नेता ने सबसे बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है कि वन विभाग अपनी लापरवाही से गांधीनगर संस्था से मुकदमा हारा है और संस्था साथ मिलकर उसके अधिकारियों के संरक्षण में उच्च न्यायालय से स्थगन बावजूद संस्था सदस्यों के नाम पर भूमाफिया गिरोह विवादास्पद जगह पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि वन विभाग को ऐसे कब्जों खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मुहिम चलानी चाहिए। साथ ही जिला प्रशासन और न्यायालय में यह भी साबित करना चाहिए कि कब्जा अभी अभी किया जा रहा है। देश में एक पेड़ मां के नाम की मुहिम चल रही है और मध्य प्रदेश में एक पेड़ घोटाले के नाम, इंदौर में भी एक पेड़ घोटाले के नाम। मेरा स्पष्ट आरोप प्रशासनिक मिशनरी पर है, उसमें वन मंडल पे। बीजासन माता मंदिर के सामने बीजासन रमड़ा क्षेत्र है जिसमें 14 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग ने पौधारोपण कर रखा है, वृक्षारोपण कर रखा है। उसी स्थान पर वन विभाग 1 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य तय कर रहा है। अभी तक 10,000 गड्ढे खुदवा करके उनका कहना है कि 10,000 गड्ढे खुदवा करके हमने बच्चों से पौधे रुकवा दिए और एक ही गड्ढे में 5-5 पौधे भी रोप दिए गए। एक तरफ वन मंडल कहता है कि हमारे पास पौधे नहीं है, हम झाबुआ और अन्य जगह से मंगा रहे हैं, हमारे पास बजट नहीं है, हम बजट की राह देख रहे हैं। दूसरी तरफ इस प्रकार का घोटाला है। 1 हेक्टेयर में 1,000 पेड़ लग सकते हैं और जो आप छोटे मोटे पौधे देखते हैं, चाहे वो जामफल के हों, कनेर का पेड़ हो, ये जामुन का पेड़ हो, ये 3,000 लग सकते हैं। तो 14 हेक्टेयर में कितने पेड़ लग सकते हैं या पौधे लग सकते हैं? तो मेरा सवाल है कि जो मेरे पास वीडियो है, क्या ये कागजी पेड़ उगे हुए हैं? अभी तक वन मंडल के उस क्षेत्र में हज़ारों पेड़ लगे हुए हैं, हज़ारों पौधे लगे हुए हैं। वन मंडल के अधिकारियों के मकान टाइप के रहवास क्षेत्र के लिए विश्राम गृह बने हुए हैं, टापरियाँ बनी हुई है कि लोग जाएं और टापरियों पर करें। चौकीदारों के घर हैं जिसे एयरपोर्ट ने ढक दिया है पत्थरों से, स्कूल है, ये सब उस 14 हेक्टेयर क्षेत्र में है। तो क्या 1 लाख पौधे कागजों पर लगेंगे? सवाल यही नहीं है, सवाल ये है कि वन विभाग और गांधीनगर गृह निर्माण संस्था में ज़मीन को लेकर के विवाद चल रहा है। वो आप जाएंगे तो गांधीनगर में सुपर कॉरिडोर में एक पैदल ब्रिज है, उस ब्रिज के इस साइड पर चट्टान जैसे पूरी जगह है, उस जगह का विवाद चल रहा है। वन विभाग हाईकोर्ट में हार चुका है, लेकिन संस्था को के खिलाफ स्थगन दिया गया है, अर्थात यथास्थिति। फिर वहाँ धड़ल्ले से भूमाफिया प्लाटों पर कब्जा कैसे कर रहे हैं, अर्थात वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत। वन विभाग की ज़मीन पर ही रास्ता निकाल करके निजी कॉलोनाइजर फ़ायदा उठा रहे हैं। सबसे अहम सवाल मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर इंदौर के आसपास
तेंदुए के शिकार ज़्यादा हो रहे हैं। इंदौर में तो पल्लण नगर के निर्माणाधीन एक मकान में तेंदुआ आया, वन मंडल के अधिकारी गए, घायल हुए। वो तेंदुआ कहाँ से आया था, कैसे आया था, आज तक वो जांच का पता नहीं है। टीसीएस और इंफोसिस में अभी तेंदुआ दिखा, 15 दिन तक चलता रहा, कहाँ गया पता नहीं। हालत यह है कि तेंदुआ इंदौर में आता है, रेसिडेंसी कोठी में, कलेक्टर के बंगले में के इधर से होता हुआ वापस चला जाता है। पता ही नहीं लगता कि वो चिड़ियाघर का तेंदुआ था या वन विभाग, राला मंडल या अन्य जगह से। और तो और मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ कि वन विभाग जो कह रहा है कि उसके पास बजट नहीं है, हर साल लाखों पौधे तैयार करता है लोगों को बांटने के लिए, तो इस बार कहाँ गए? और अगर इंदौर में पौधे नहीं है तो देवास और झाबुआ और अन्य जगहों से आप मंगा रहे हैं और 20 लाख पौधे मंगा रहे हैं। ये 20 लाख पौधे किस बजट के माध्यम से आएंगे, वो कैसे लगेंगे? और सबसे बड़ा घपला कि जिस वन विभाग मंडल ने विजासन रमणा में क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने की घोषणा की है, 10,000 गड्ढे पर अभी पौधे लगे हैं। मैं आप लोगों के सामने जो वीडियो जारी कर रहा हूँ वो स्पष्ट बताता है कि वो 10,000 गड्ढे भी नहीं हैं, और 1 लाख गड्ढे कैसे होंगे यह आप लोग पूछ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्तावादी न्यूज।